अगर आप कनाडा में अपनी वीज़ा एप्लीकेशन लगाते हैं, किसी कारणवश नेगेटिव डिसीज़न आता है या डिसीज़न नहीं आता, तो क्या आपकी एम्बेसी फ़ी और बायोमेट्रिक्स की फ़ी जो है वो रिफ़ंड होती है कि नहीं। ये क्वेश्चन यूजुअली राइज होता है जब भी एप्लीकेंट्स स्टडी वीज़ा की या किसी भी कैटेगरी की वीज़ा की जो इंक्वायरी करते हैं उस टाइम पे। तो गाइज आज के वीडियो में मैं ये आपको जवाब ज़रूर दूंगी, क्योंकि इसका जवाब हाँ भी है और ना भी है। दोनों चीज़ों को डिस्कस करूंगी, किस केस में ये हाँ है, रिफंड हो जाता है एम्बेसी फी और बायोमेट्रिक्स फी, और किस केस में नहीं होता। डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए और ऐसी और अपडेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और हमारी यूट्यूब फैमिली का पार्ट ज़रूर बनिए। और मैं उन सभी सब्सक्राइबर्स को थैंक यू कहना चाहती हूँ जिन्होंने हमें जो सब्सक्राइब करके हमारे चैनल को बहुत सपोर्ट किया है, और साथ में हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो ज़रूर कीजिए ताकि आपको ऐसी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन रेगुलर बेसिस पे मिलती रहे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं किस केस में एम्बेसी फ़ी जो है आपकी रिफंड नहीं होती। गाइस, किसी भी सर्कमस्टांसेस के अंडर आपका नेगेटिव वीज़ा डिसीज़न आता है, वीज़ा डिसीज़न हो गया, वो डिसीज़न नेगेटिव है, उस केस में आपका वीज़ा जो एप्लीकेशन फ़ी है, एम्बेसी फ़ी जिसको हम बोल देते हैं, वो रिफंड नहीं होती। ना ही बायोमेट्रिक्स की होनी है, ना ही जो एम्बेसी फ़ी है वो रिफंड होनी। अब डिस्कस करते हैं किन कंडीशंस में ये रिफंड हो जाती है। सिर्फ 3 कंडीशंस हैं जिसमें जो आपकी एम्बेसी फ़ी रिफंड होती है, और 2 ऐसी कंडीशंस हैं जिसमें आपकी बायोमेट्रिक्स की फ़ी रिफंड होती है। तो शुरुआत करते हैं बायोमेट्रिक्स की फ़ी से। बायोमेट्रिक की फ़ीस आपकी 2 केसेस में रिफंड होती है। एक तो आपने बायोमेट्रिक्स दे दिया लेकिन आपको ज़रूरत नहीं थी, इट वॉज बाय मिस्टेक, उस केस में आपका बायोमेट्रिक्स का जो फ़ी है वो पे हो जाता है, आपको वापस आ जाता है। और बायोमेट्रिक का फ़ी जो रहता है, अगर आप सिंगल पर्सन है, 85 कैनेडियन डॉलर्स रहता है। आप अगर स्टडी वीज़ा में अप्लाई कर रहे हैं, टूरिस्ट वीज़ा में अप्लाई कर रहे हैं, तो इतना इसका कॉस्ट रहता है। अगर इन केस ऑफ आपको बायोमेट्रिक्स नहीं दिया आपने और किसी कारणवश आपका वीज़ा एप्लीकेशन जो है वो प्रोसीड नहीं कर पाया, तो उस केस में आपका बायोमेट्रिक्स फीस भी वापस हो जाता है। अब डिस्कस करते हैं किस केस में आपकी एम्बेसी फ़ी वापस होती है। सबसे पहले आपने किसी प्रोग्राम में अप्लाई किया, वो अभी प्रोग्राम खुला ही नहीं, उससे पहले आपने अप्लाई कर दिया, तो उस केस में आपकी एप्लीकेशन, आपकी एम्बेसी फ़ी वापस हो जाती है। दूसरा केस ऐसा है जिसमें आपका प्रोग्राम जो है वो फुल है, आपने अप्लाई किया, ये फुल है, और उसमें एम्बेसी ने आपको एप्लीकेशन को कंसिडर नहीं किया, तो आपकी वीज़ा फ़ी जो है वो वापस हो जाती है। तीसरे केस में आपने अप्लाई किया लेकिन आपकी एप्लीकेशन इनकम्प्लीट थी, वो कंप्लीट नहीं थी, इस केस में भी आपकी एम्बेसी फ़ी, जो वीज़ा एप्लीकेशन फ़ी है जो आपने एम्बेसी को पे की है, वापस हो जाती है। सो गाइस, ये तो सारी डिटेल्स रही एम्बेसी फ़ी और बायोमेट्रिक फ़ी की रिफंड पॉलिसी को लेके, किस केस में ये रिफंड होती है, किस केस में नहीं होती। होपफुली आपको क्लैरिटी हो गई है और आप प्रिपेयर्ड हैं कि किस केस में ये फ़ी रिफंड हो सकती है कि नहीं। सो गाइस, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल, बी द पार्ट ऑफ आवर यूट्यूब फैमिली एंड फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम फॉर मोर अपडेटेड इन्फॉर्मेशन।